रामपुर का नाम सुनते ही इतिहास, कल्चरल हेरिटेज की एक बेमिसाल खूबसूरत दास्तान आंखों के सामने उभर के आती है। ये सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि संस्कृति और तालीम की एक मिसाल है। आज़ादी के 2 वर्षों बाद सन 1949 में रामपुर रियासत का विलय भारतवर्ष में हुआ था और तब से इसने देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। रामपुर की पहचान सिर्फ इसके सियासी पहलुओं से नहीं है बल्कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत गहरी है। यहाँ की मशहूर रज़ा लाइब्रेरी, जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ और ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं, आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्य खजाना है। साथ ही गवर्नमेंट रज़ा पीजी कॉलेज, जो आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी डिग्री कॉलेज बना, यहाँ की तालीमी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। रामपुर का इतिहास खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ा है। बीएम्मा, जिन्होंने अपने बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया, ने 1919 में महात्मा गांधी की रामपुर यात्रा के दौरान उनके लिए ख़ास टोपी बनाई, जो बाद में गांधी टोपी के नाम से मशहूर हुई। गांधी जी का रामपुर से ख़ास लगाव था और आज भी उनकी अस्थियां यहाँ की गांधी समाधि में मौजूद हैं, जो उनकी यहाँ से गहरी मोहब्बत और इज़्ज़त को दिखाती हैं। रामपुर की शान यहाँ की दस्तकारी और हुनर में भी है। रामपुरी चाकू, जिसकी धार और खूबसूरती की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, इसके साथ साथ यहाँ का पैच वर्क और वायलिन बनाने की कला भी पीढ़ियों से चली आ रही है। संगीत के क्षेत्र में रामपुर ने सहसवान घराना दिया, जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी के साथ रामपुर में पारकोर जैसे खेल भी खेले जाते हैं, जो दुनिया भर में केवल फ्रांस में ही खेला जाता है और भारत में रामपुर में ही इसको खेला जाता है। शिकारी कुत्तों की एक मशहूर नस्ल ग्रे हाउंड का डेवलपमेंट रामपुर में ही सबसे पहले किया गया था, जो नवाबों के शिकार के लिए तैयार की जाती थी। ये शहर उर्दू अदब का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। कई महान शायर और लेखक यहाँ से निकलकर दुनिया भर में मशहूर हुए। रामपुर की ज़मीन कई महान शख्सियतों की जन्मभूमि और बहुतों की कर्मभूमि रही है। फरहान सलीम, इम्तियाज़ अली अर्शी, इशरत रहमान, जावेद कमाल, महमूद रामपुरी, निज़ाम रामपुरी, अज़हर इनायती, मुनव्वर खान गाफिल और भी एक दो नहीं, सैकड़ों शायर, लेखक, फिल्मी कलाकार जैसे आगा, सायरा बानो की वालिदा नसीम बानो, रज़ा मुराद, प्राण, जैदी, रुखसार वगैरह भी रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले रामपुर से सांसद और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। उन्होंने तालीम के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वो आज भी हमारी तालीम व्यवस्था की बुनियाद है। रामपुर की ये धरोहर आज भी हमारी रगों में दौड़ती है। ये कहानी है उस शहर की जिसने तालीम, अदब, कला और लिटरेचर की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आइए देखते हैं रज़ा कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा इस शहर की कुछ एक झलकियाँ।